तो जिसके जीवन में प्रतीक्षा होगी, आज इस गोकुल की धरती पर गोपियों ने जैसे ही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन किया है, तो सभी ऐसे बरबस खिंच गई हैं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर कि आंखें तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। श्री भगवान के दर्शनों में कई बार जब पलकें गिरती हैं और पलकें व्यवधान बन जाती हैं, तो गोपियां ब्रह्मा को कोसने लगती हैं। देखो, संसार में भी बहुत कम लोगों को कभी अनुभव होता होगा। कोई कभी किसी को इतना प्रिय हो जाता है कि देखने में यही स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर घटित नहीं हुई, इसलिए हमको लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। सिर्फ ये मानना चाहिए कि आपके साथ घटित नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है ना। सब चीजों का अनुभव हमें हो नहीं सकता। जब आप जवान हो जाते हो तब आपको काम का अनुभव होता है, छोटे से बच्चे में काम का अनुभव तो नहीं होता। क्यों बोले? इसलिए कि अभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम के लिए एक्टिवेट नहीं हुई हैं, इसलिए तब तक वो अनुभव नहीं है। कोई भी चीज संसार में, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है झूठा तो कुछ है ही नहीं, चाहे कुछ भी वो क्यों न हो। आप अपने हिसाब से संसार को व्यवस्थित भर कर लो, अपनी चाह के हिसाब से। बाकी ज्यादा हिसाब किताब मत लगाओ, तो चलने दो। ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओ, फिर फिलोसफर बन जाओगे। इसलिए फिलोसफर लोग जो है आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। उनकी गलती नहीं इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो ऐसे श्री भगवान का इतना अद्भुत सौंदर्य है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा कि प्रभु को सुंदर कैसे कहें? बोले सुंदर नहीं, ये तो मधुर है। क्या मधुर है? किसी को कहते हैं भाई इनकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, इनके होठ बहुत अच्छे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा है, इनकी बोली अच्छी है, तरह तरह की बातें। श्री भगवान के लिए कहा पादव मधुरो पाणी मधुर। पैर भी श्री भगवान के मधुर है। बताओ पैर किसके मधुर होते हैं? अगर ये कहें पैर बड़े मधुर हैं, किसी को कह दिया जाए तो बड़ा विचित्र सा लगेगा। इसका मतलब यही है कि मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। जैसे श्री भगवान गोपियों ने जैसे दर्शन किया है, बरबस जैसे सब कुछ किसी ने ले लिया हो थोड़ी ही देर में। अब तो तन मन प्राण एकमात्र भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ही छवि में अटक गए। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजा लो प्यारे। हरि बोल।
को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, घुंघराली लट पे घटाएं वारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। या के जादू, या के जादू धरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन, राधा रमन हो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन जी, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। आज तो सभी लोग काली सेवा करते हुए, सभी लोग काली सेवा करते हैं। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा दो। फूलन की सोहे गले माला बजंती, फूल की सोहे गले माला बजंती, फूलन की सोहे गले माला बजंती, फूल की सोहे गले माला बजंती, कामरिया काली और पटुका बसंती, कामरिया काली और पटका बसंती, या के पैजनिया, या के पैजनिया बाजे चरण, सखी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन री, 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 छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन।
सरकार कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रिचितां ततो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अधिक आनंद और उल्लास के बीच में ही कभी कभी संकट भी उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही मैया यशोदा के इस आनंदोल्लास का जो उत्सव संपन्न हो रहा था, ये निरंतर चल रहा है। और तब छठी के दिन का उत्सव तो और भी आनंद से और भी उत्साह से, क्योंकि आज मैया यशोदा अपने श्याम सुंदर की छठी का उत्सव मना रहे हैं। और ठीक इसी उत्सव के बीच में आज पूतना प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र बड़ा अद्भुत है। यदि पूतना का चरित्र नहीं होता तो यह कथा भी हमारे बीच में इस रूप में नहीं होती। हाँ, श्रीमद् भागवत जी जरूर होते, लेकिन किसी लाइब्रेरी में, कहीं किसी अलमारी में बंद होते। आप सोचो तो एक पुस्तक ही तो है ना। ऐसे सोचो तो एक पुस्तक है, लाइब्रेरी में रखो। लेकिन ये कैसी पुस्तक है जिसे लाइब्रेरी में नहीं, हम अपने हृदय में रखते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणा पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। श्री भगवान की वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। और आपको पता है कि शब्द हृदय में ही रहते हैं। बोले आपकी बातों ने तो मेरा हृदय घायल करके रख दिया। इसका मतलब शब्दों का असर दिल को होता है। तो ऐसे ही यह जो वांगमयी मूर्ति है श्री भगवान की, ये हमारे हृदय में निवास करती है। लाइब्रेरी से हृदय में लाने वाला कौन है? भगवान सुखदेव। यदि भगवान सुखदेव इस कथा को इस रूप में नहीं रखते महाराज परीक्षित के समक्ष, ये कथा एक किताब बनकर रह जाती। लेकिन महाराज परीक्षित के जीवन का समाधान दे दिया। और ऐसे भगवान सुखदेव यदि श्री भगवान से प्रभावित हुए तो श्री भगवान की कृपा से उनके दयालुता भरे हुए जो गुण है उससे प्रभावित हुए। हमारे स्वामी का स्वभाव कितना उदार है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी जब इस भाव को गा रहे थे, ऐसो को उदार जग माही, गाने वाले की जरा योग्यता तो देखो। कौन गा रहा है? जिसका सब कुछ लुट गया है, जिसका सब कुछ छिन गया है, वो गा रहा है। कुछ भी तो जिसके जीवन में बचा नहीं, संसार का कुछ भी जिसे मिला नहीं। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जन्म लेते ही जिस बच्चे का क्या अपराध हो सकता है कि कुछ नक्षत्रों के दोष के कारण, कुछ ग्रह नक्षत्र के कारण जिस बच्चे को घर से बाहर कर दिया गया, छोटा सा अबोध शिशु,
राम बोल दिया तो कौन सा अपराध हो गया, 32 दांत है तो कौन सा अपराध हो गया। अरे कोई दुनिया में छोड़ दे, लेकिन मां तो नहीं छोड़ सकती ना। लेकिन जिस बालक को परित्यक्त कर दिया गया, भिखारन के साथ पले, चुनिया दासी थी, उसने पाला। गुरुदेव की कृपा ने प्रकाश दिया, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सबसे पहले गुरुदेव की वंदना में कितनी चौपाइयां उन्होंने लिखी कि यह प्रकाश जो राम का है, अगर आप नहीं देते तो यह तुलसी किसी काम का नहीं रहता। संसार का तो कुछ जीवन में मिला ही नहीं, लेकिन जो मिल सकता था अगर वह भी खो जाता तो यह तुलसी किस घाट पर जाता। यह स्थिति, पत्नी का भी प्यार नहीं मिला। कौन सा अपराध था, अगर मध्य रात्रि में भागे चले गए तो कौन सी गलती थी। आज तो कोई पत्नी हो तो ऐसे पति की आरती उतारेगी, धन्य हो गई मैं जैसा पति मुझे मिला, जो मेरे बिना एक भी दिन रह नहीं सकता। खुश हो गए तो कौन सी गलती कर दिया। लेकिन पत्नी भी कैसी होगी, भगवान की जो कृपा लेकर आई है और तुलसी के जीवन में गुरु बनकर आई हुई है। मध्यरात्रि में जब पहुंचे, द्वार खोला, देखा तो सामने तुलसीदास जी खड़े हैं। बोले स्वामी आप इस मध्यरात्रि में? बोले रत्ना तुमको तो पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सोचा पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन रत्ना भी कैसी हैं। उन्होंने कहा स्वामी मैं तो सोचती थी कि आप राम के दास हो, इतने दिनों तक आप राम कथा कह रहे हो, मुझे क्या मालूम कि आप राम के नहीं, आप तो काम के दास हो, काम के वशीभूत हो। हे स्वामी मैं प्रातः काल अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी, जिन अपने पिता को मैंने कितनी बार बताया कि मेरा पति इतना बड़ा राम भक्त है, कैसे कुछ बता सकूंगी। स्वामी सचमुच आज मैं शर्म से गड़ी जा रही हूं, आज मेरा भ्रम टूट गया। स्वामी मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो तुम्हारी आसक्ति इस हाड़ मांस के शरीर के लिए है, अस्त चर्म में देह में ताम ऐसी प्रीति यदि होती रघुनाथ में, तो सचमुच समाज में मैं भी अपना सिर उठाकर कह सकती कि मेरा पति राम भक्त है। लेकिन आज मुझे पता लगा कि आप राम के नहीं काम के भक्त हो। सोचो पति की क्या स्थिति हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्तब्ध इन शब्दों को सुनते हैं, और तब जैसे साक्षात आज गुरु की ही छवि साकार हो। गुरुदेव आज तो मुझे लग रहा है कि रत्ना के रूप में कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप मुझे उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। पहले आपने शब्दों से सिखाया, आज जीवन की प्रयोगशाला में आज मुझे अपने ज्ञान को प्रयोग करने के लिए रत्ना के मुख से यह बात कह रहे हो। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ जुड़ गया और निकल गए तो सदा सदा के लिए विदा होकर। पत्नी का सुख भी जवानी में जाता रहा। कहते हैं कि एक पुत्र भी था जिसका नाम तारापति, तो उसकी भी मृत्यु हो गई, तो कुछ भी नहीं रहा। और कहते क्या है, बोले ऐसो को उदार जगमाही। हे स्वामी आप कितने उदार हो कि हमने तो आपकी कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपकी कृपा हम पर बरस गई। किसी पड़ोसी ने पूछा जाकर, जब बाबा को ये गाते हुए सुनते तो जाकर पूछते बाबा को लगता है कुछ मिल गया आज। तो पड़ोसी ने जाकर पूछा, बोले बाबा आज लगता है कुछ मिल गया। क्योंकि उसे पता है कि बाबा का तो सब कुछ लुट चुका है। क्या मिल गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। कुटिया वही की वही है, लंगोटी वही की वही है, जैसा था वैसा ही वैसा सब कुछ है, लेकिन क्या मिला। बोले जो मिला है वो आपको बता नहीं सकते, जो मिला है वह शब्दों के पार है। बाबा आपका तो सब कुछ चिंता ही चला गया, कुछ तो हमें दिखाई नहीं देता। बोले तुम्हें नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे जीवन का समाधान मुझे मिल गया। पायो परम विश्राम तुलसी राम समान प्रभु नाही कहूं। मेरे स्वामी इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, उन्होंने सोचा कि बेकार की चीजों को क्या देना, और तब मेरे स्वामी इतने प्रसन्न हो गए
बोले खुद उन्होंने स्वयं ही अपने को मुझे दे दिया। तुलसीदास चंदन बिसत तिलक देत रघुबीर। गुरुदेव भगवान सुखदेव श्री भगवान की इस कृपा करुणा का अनुभव करते हैं पूतना के संदर्भ में, तो स्वयं श्री भगवान की इस दया और कृपा करुणा से भरे हुए स्वभाव से वशीभूत हो गए हैं। नहीं तो जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो परम अवधूत हो, जिसे संसार का कुछ चाहिए नहीं, वह क्यों इन चक्करों में पड़ेगा कि 7 दिन आकर महाराज परीक्षित के समक्ष 7 दिन तक गुरुदेव भगवान सुखदेव बैठे रहे। और तब पूतना का बड़ा अद्भुत चरित्र है। कंस ने पूतना को भेजा। जब से कंस को पता लगा कि मेरा मारने वाला इस धरती पर कहीं प्रकट हो गया है, तो कंस ने पूतना को अधिकार पत्र दे दिया। बोले देवी जाओ, कहीं वो ज्यादा बड़ा न हो जाए, इसलिए जितने भी नए जन्मे हुए बच्चे तुमको मिले उन सबको मार डालो। पूतना ने कहा महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई माँ मुझे अपने बच्चे को नहीं देगी, कोई मुझे अपने घर में नहीं जाने देगा, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। बोले मैं तुम्हें अधिकार पत्र दे देता हूं कि तुम्हें कोई अपने घर जाने से रोक नहीं सकता। और तब ऐसी पूतना बड़ी सजी संवरी भगवान सुखदेव पूतना के श्रृंगार का भी अद्भुत वर्णन करते हैं। तां केशबन्ध व्यतुषाक्तमल्लिका बृहन्निताम्बस्तनक्लेच्छ मध्यमा सुवाससंकम्पितकर्णभूषण त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डिताननम्। पूतना ने अपना अद्भुत श्रृंगार किया है, और पूतना के इस श्रृंगार को देखकर तो गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी ही प्रकट हो गई हैं इस धरती पर। और लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएं तो कौन उन्हें अपने घर में नहीं स्थान देगा। दिवाली के दिन हम अपने सभी दरवाजे खोल देते हैं। ऐसे अब पता नहीं किंवदंती कहो या ऐसी ऐसी कहावतें प्रचलित हो जाती हैं, कितना सत्य है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि कोई एक बुजुर्ग थे और छोटे मोटे पूंजीपति भी थे। बहुत ज्यादा धनी नहीं थे, छोटे हुआ करते थे। तो उनका नित्य का नियम था कि गंगा स्नान करने जाना है। तो भगवान की कृपा तो होगी। तो एक दिन लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब व्यापारी हैं तो लक्ष्मी की पूजा पहले, विद्वान है तो सरस्वती की पूजा पहले। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, पहले ही मिल गई रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दर्शन देने के लिए आई हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी का दर्शन बिना नहाए धोए करता नहीं, गंगा स्नान कर लूंगा तब आपका दर्शन करूंगा। तब तक आप ऐसा करो कि यहाँ रास्ते में क्या दर्शन करना, आप मेरे घर में चलो और वहां आप मेरी प्रतीक्षा करो। समझ गया आदमी की जो है लक्ष्मी जी मालूम पड़ रही है। बोले आप मेरे घर में चलो और मैं आऊंगा, स्नान करके फिर आपका दर्शन करूंगा। कहते वो आदमी गंगा में गया और वापस लौटा ही नहीं, वही डुबकी लगा ली सदा सदा के लिए। क्यों? बोले अगर अपना जीवन देने से बच्चों को इतनी लक्ष्मी मिल जाए तो कहते आज तक उनके घर को लक्ष्मी जी छोड़ के जाती ही नहीं। क्योंकि वादा किया ना भाई आऊंगा तो दर्शन करूंगा, न वो आएगा न दर्शन होगा न लक्ष्मी जी जाएंगे। तो दिवाली के दिन हम जो है सारे दरवाजे खोल देते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी आए। तो साक्षात आज पूतना लक्ष्मी का रूप लेकर प्रकट हुई। गोप्यस्त्रियः दष्टु मिवागताम पतिम। और कैसे बोले, लगता है साक्षात अपने नारायण को ढूंढ रही है। और तब गोपियों ने ऐसे पूतना को
मैया यशोदा के यहाँ लाकर पहुंचाया। और जैसे ही पूतना मैया यशोदा के पास पहुंचती है, मैया यशोदा ने अपने लाला को अपने अंक में समेटा हुआ है। पूतना की दृष्टि जैसे ही श्री भगवान पर पड़ी तो पहले तो उसने मैया यशोदा को कहा, बोले देवी यशोदा, ये बालक कितना भूखा है, इसका पेट देखो कितना पिचक गया है। तुमने किसी बच्चे को जन्म दिया था, बुढ़ापे में तुमको क्या पता बच्चे को कैसा पालना चाहिए, लाओ इसे थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। जब पूतना ने यह कहा तो मैया यशोदा को ऐसा लगा कि जैसे लगता है इस देवी को भी कोई संतान हुई है और लगता है संतान की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसकी आंखों में जो वात्सल्य की झलक दिखाई दे रही है। और तब मैया यशोदा ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपनी गोद में संभाला, श्री भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही अपने हृदय में जो हलाहल विष का लेपन करके आई है, नए जन्मे हुए बच्चों को मार देने के लिए, आज श्री भगवान के स्पर्श का सुख प्राप्त कर पूतना के हृदय से दुग्ध बिंदु प्रकट होने लगे। साड़ी दुग्ध बिंदुओं से भीगने लगी। श्री भगवान ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ रही है कि देवी तो जहर पिलाने के लिए आई हुई है, लेकिन हृदय से दूध कहां से प्रकट होगा। पूतना की कथा बहुत अद्भुत कथा है, इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने पूतना को अज्ञान कहा या अंतर्द्वंद कहा। हर मनुष्य अपने जीवन में अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। किसी चीज के लिए लोभ है, सोचता है अगर ये कर लूं थोड़ा सा ये बात पूरी हो जाएगी, और कर ही लूं तो बोले गलत मालूम पड़ता है। यही अंतर्द्वंद पूतना के जीवन में है। अंतर्द्वंद को जो पार कर ले वही संत है, और अंतर्द्वंद में फंस कर जो हार जाता है वही पूतना है। तो पूतना के जीवन में क्या अंतर्द्वंद खड़ा है, दुग्ध प्रकट हो रहा है, उससे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मेरे हृदय से यह दुग्ध बिंदु क्यों प्रकट हो रहे हैं। श्री भगवान को तो सब पता है। यह पूतना महाराज बलि की बेटी है, जिनके चरित्र का श्रवण हमने कल किया था। ऐसे महाराज बलि की बेटी है रत्नमाला। जब श्री भगवान वामन महाराज बलि के पास पधारे, महाराज बलि के दान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, तो इसने श्री भगवान की उस छवि को जब देखा तो मन में भाव उठा कि कितना सुंदर ये बालक है, इसको संतान नहीं है। विचार करने लगी, क्या सचमुच ऐसा ही बालक मुझे प्राप्त हो सकता है? कितना मन होता है ऐसा ही बच्चा हो तो मैं दूध पिलाकर अपने जीवन को धन्य कर दूं। श्री भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। देखिए, आपको ये बात बताते हैं कि श्री भगवान ये देवी देवताओं की बात नहीं करते। श्री भगवान के समक्ष की गई कोई भी कामना कभी अधूरी हो नहीं सकती।